सबसे पहले आपको बड़ी खबर से ही रूबरू करवाते चले। कठुआ आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए बिलावर में लापता हुए एक नाबालिग सहित 3 लोगों की जंगल से शव मिलने का मामला अभी गरमाया हुआ है। और इसी बीच में कठुआ की मड़ीन तहसील में भी 2 नाबालिग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। इन दोनों बच्चों में से एक की उम्र 12 साल और दूसरे की 15 साल बताई जा रही है, जो 27 फरवरी को बकरियां चराने गए थे लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। इन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट राजबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। लेकिन फिलहाल एक और बड़ा मामला कठुआ के अंदर से देखने को मिल रहा है, जहां पर आप देखिए एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक इन बच्चों का पता नहीं चल पाया है। और इससे पहले आपने देखा कि कठुआ के अंदर से 3 लोगों के शव बरामद किए गए, जिसके बाद पूरे कठुआ के अंदर हड़कंप मच गया। और उसके बाद आपने देखा बैठकों का दौर भी शुरू किया गया। लेकिन अब ताजा अपडेट यह है कि एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर आप देखिए 2 बच्चों के लापता होने की खबर, जहां गुमशुदगी की रिपोर्ट राजबाग थाने में दर्ज कराई गई है, एफआईआर वहां पर दर्ज कराई गई है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे क्या कुछ कहना है, फिर उसके साथ ही आपको अपडेट करते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। वो मुड़ के लब्भा ही नहीं। असें आख्या कि कुड़ी के घर होना, उत्थे भी नहीं लब्भा। सारे इलाके टूंड छड्डिया फिर के अद्धो मुट्ठी बिच रहना मैं, कोई पता नहीं चलिया। मेरा नाम स्वारू, बड़े परेशान है, कोई पता नहीं लगा जी कित्थे गया कित्थे नहीं। सारा इलाका गाह छड्डिया टूंड टूंड के, कोई पता नहीं लगा। आज कितने दिन हुए? आज कोई 9-10 दिन हो गए। 9 दिन हुए, 9 दिन हो गए तो कोई पता नहीं चलिया। 9 दिन हो गए तो कोई पता नहीं चलिया। तो वो गया मैं पंपड़ों गया कुड़ी के घर, तो पता कोई नहीं चलिया। थाने कोई रिपोर्ट लिखाई? थाने हार रिपोर्ट दी है, लिखाई। हाँ, थाने वाले आखते करांगे वेरीफाई, कोई कख भी नहीं की। रोन रद्द पैदा, रोटी भी नहीं खाधी, कुछ भी नहीं किया। मालना बिपता पेदी, सब किसी ने बिपता पेदी। रो रो के दिहाड़ी रात सो जाने, चढ़ा एक पानी का गिलास पीता सवेरे का, सारी दिहाड़ी भुखे रोने। आज किन्ने दिन हो गए मेरे बच्चे निकले, कदों आएगा मेरा बच्चा, कदों तू आएगा, मैनू मेरा बच्चा कदों तू आएगा। आज 10 दिन हो गए मेरे बच्चे नू गए, मैनू कदों तू आएगा मेरा बच्चा। आज लभ रहा मेरा बच्चा, तो सब कुछ ठीक, मेरा बच्चा नहीं सुनता भी। मैनू लभ जाएगा, रब के वास्ते मेरा बच्चा लभ जाएगा। नहीं मैनू कहीं नहीं चाहिए, मैं रो रो के मर गई टेंगरा, मगर दौड़ दौड़ गया, सब खाए मगर दौड़ दौड़, मैनू कहीं नहीं लभा, घर बैठी नू मेरा बच्चा नहीं मिले अभी। कहीं भी आपको पता चले, इन बच्चों की आप फ़ोटो ध्यान से देख लें। कहीं भी किसी भी इलाके में ये जाएं, जैसे ही ये खबर फ्लैश होगी, इस खबर के साथ तमाम जितने भी लोगों के जो इनके साथ वाबस्ता हैं, इनके वालिद हैं, इनके जो परिवारजन हैं, उनके नंबर जो हैं वो इस खबर के साथ चलाए जाएंगे। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, वो कहीं भी किसी भी इलाके में इस खबर को देखते हैं, वो तुरंत जो नंबर दिए जाएंगे उन नंबरों पर संपर्क करें, क्योंकि इनके नौजवान बच्चे हैं। एक बच्चे की उम्र 11-12 साल है और दूसरे की 14-15 साल है। बच्चे पालना बहुत मुश्किल है, माँओं की बहुत बुरी हालात है, और ये बच्चे घर से चला गए हैं। हम उस भगवान से खुदा के ये अरदास करते हैं कहीं गलत हाथों में ये बच्चे ना आएँ, ये बच्चे सुरक्षित हों और साकुशल ये बच्चे दोबारा अपने परिवार में आ जाएं। इस चीज़ की मैं उस खुदा वाहिगुरु भगवान के आगे हम अरदास करते हैं, और इनको भी मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूं, क्योंकि जो मीडिया है, आज मीडिया का युग है, डिजिटल युग है, इस खबर को पूरे देश में देखा जाएगा। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से एक एक करके अपनी बात को सामने रखा गया है कि ये बच्चे लापता हुए हैं। 2 बच्चों की उम्र आपने देखा, एक की 12 और एक की 15 साल बताई जा रही है। इसी पर जानकारी लेंगे, एसके मगोत्रा हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं हमारे साथ। मगोत्रा जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए पहले किस तरह से खबरें आई कि 3 लोगों के शव बरामद हो गए, फिर उसके बाद अब ताजा अपडेट ये है कि एक और एफआईआर जो है वो राजबाग पुलिस स्टेशन के अंदर लगा दी गई है। पूरा माजरा अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री भी आप देखिए किस तरह से इस पर नजर बनाए हुए हैं, गृह सचिव भी पहुंचे, बैठक भी हुई। मगोत्रा जी। आशा जी, ये वाकई बहुत चिंता की बात है, क्योंकि इस इलाके में ऐसा कोई जो पहले जो वारदातें कभी ऐसा हुआ नहीं। अब ये पुलिस को
इसके ऊपर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा जितनी भी जल्दी हो सके, क्योंकि ये अगर अभी वारदातें खत्म नहीं हुई और दूसरी वारदात हो गई तो ये जो वारदातें हैं ये अब इसके कई एंगल हो सकते हैं। कई बार है कि हमारे गांव में पर्सनल रिवैल्यूज भी होती हैं, तो उस लिहाज अभी पुलिस जो है वो डेफिनेटली इसको अपने हाथ के हाथ से इसको देखेगी। और क्योंकि जो लाशें मिली हैं ड्रोन के थ्रू वो नालों में मिली, तो ये एक मतलब बड़ी लगता है कि प्लान्ड अफेयर है जो उनको घेर के लेके गए और उसके बाद उनको वहां पर मारा गया और मारने के बाद वहां पर फेंका गया। ये और कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, ये सारे एंगलों से इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कोई पर्सनल राइवलरी जो है, पर्सनल राइवलरी हो तो ऐसी कोई बात नहीं, बात निकल के आनी चाहिए। कोई कौम में ये पता लग जाता है ऐसी बातें हैं, पर ये लगता है कि कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो हो रही है जो वहां पर अभी ऑल ऑफ ए सडन एक्टिव हो गई है। तो इस चीज को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज डेफिनेटली बड़े जैसा आपने बताया कि तमाम सेंट्रल एजेंसीज, हमारी स्टेट एजेंसीज, तमाम चीजों पर नजर है और मुझे लगता है कि जल्दी हम इस कामयाबी हासिल करेंगे और कोई ना कोई इसका सुराग जो है पकड़ा जाएगा। मल्होत्रा जी, आप भी बहुत बेहतर से जानते हैं कि सबसे पहला मामला जब सामने आया था तो 2 लोग जिनकी मौत हो गई थी, कहा यह जा रहा था कि वो भी जानवरों को चराने पहुंचे थे। फिर उसके बाद 3 लोगों का जो मामला देखा गया, उनके लिए बताया गया कि वो शादी समारोह के लिए गए थे और वापस लौटते वक्त अपना रास्ता भटक गए। लेकिन अब ये 2 लोग और यहाँ पर 2 बच्चे जो हैं वो सामने आ गए हैं कि ये भी जानवर लेकर गए थे और उसके बाद वापस नहीं लौट पाए हैं। तो कई तरह के सवाल उठते हैं। एक तरफ आप देखिए, कोई कह रहा है कि जानकार जिस तरह से बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आतंकी एंगल से इसे देखा जा सकता है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से चल रही है कहा कुछ नहीं जा सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या पूरा ये माजरा है। लेकिन अभी तक आप देखिए, जो परिवार वालों को हम सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से ही लापता है, FIR अभी दर्ज की गई है। नहीं देखिए, वो तो एक बहुत जबरदस्त लापरवाही मैं कहूँगा पुलिस की है और ये हमने कोई आज पुलिस के साथ आज की बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। क्योंकि मैं खुद ऐसी कई बार वारदातों को देख चुका हूँ। यहाँ पुलिस जो है वो FIR नहीं दर्ज करती है। मुझे क्यों नहीं करती ये वो जानते होंगे, तो हम भी जानते हैं कि क्यों नहीं करते, क्योंकि वो उनके सिर में पड़ जाता है कि ये केस को बंद करना और केस को ढूंढना है। वो एक कार्रवाई जो है वो आदमी करना नहीं चाहता। तो ये एक बड़ी भारी जो है गफलत है। मैं डेफिनेटली इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को हम पूछना चाहिए लोगों को कि भाई क्यों ये FIR जो है वो दर्ज नहीं हुई 10 दिन पहले। देखिए, ये जो भी है वो बच्चे वहां, अब ये पहले गोली हुई, फिर उसके बाद हुई, फिर उसके अब ये सारा एंगल देखा कि अगर वो गांव में जानवर लेकर गए थे तो जानवर कहाँ गए, क्या जानवर भी मिसिंग है, तो क्या बच्चे मिले या वो जानवर मिसिंग है या बच्चे ही मिसिंग है। क्योंकि ये तमाम चीजें अब जो है वहां पर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है हमारे जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो टीम्स को डिटेल किया जाएगा, वो तमाम इन चीजों को हर एंगल से देखेंगे और पता लगेगा। हाँ, अभी हम चाहेंगे कि डेफिनेटली मैं अपील करूंगा वहाँ के तमाम लोगों से भी कि वो इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और जो विलेज की फोर्स काम करती है वो थोड़ा अलर्ट हो जाए और अपने आप का जो है वो, क्योंकि हमने देखा है कि विलेजर खुद ही अपना ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी वारदातें होना ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात हो जाती है। पुलिस स्टेशन वहां पर है, अब FIR ये एक बड़ी भारी, मतलब यू फील वेरी सैड अबाउट इट कि FIR दर्ज नहीं हुई। अरे FIR क्यों नहीं दर्ज नहीं हुई? 10 दिन आप क्या तमाशा देखते रहे उनका, क्या आ जाएंगे बच्चे शाम को पहुंच जाएंगे? अरे आप FIR दर्ज करिए, ठीक है, मिल जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगी, उसमें क्या है? व्हाट इज द बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आता है कि हमने यहाँ तक देखा है मैंने कि एक स्टेशन कहता है वो दूसरे स्टेशन में जाइए, दूसरा स्टेशन बोलता नहीं वहां जाइए, वो ये हमारा एरिया नहीं है। अरे व्हाट नॉनसेंस, हिंदुस्तान तो एक है। मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या एरिया बटे हुए कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, बुक करे। अरे भाई आप शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे बच्चे हैं, हमारे उनको ढूंढना है, उनको करना है। मतलब एक एक करके अगर मामले बढ़ते हैं तो फिर संगीनता से इसे देखा जाना चाहिए। इस पर बिल्कुल भी लाइटली ध्यान देना नहीं चाहिए। इसे बहुत कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा जी जुड़ने के लिए।